Assalamu alaikum to everyone. So today we have the modal verbs. Ought to, should be and should have. These are the modal verbs which are much necessary to understand, and they are very useful in our daily life, and they are also useful in competitive exams. So firstly we will look at the difference between ought to and should. Actually the both modal verbs ought to and should are almost same, but yet there is a bit difference between ought to and should. Firstly we will look at the ought to. Ought to is used in three conditions: in moral values, and in obligation, as well as in subject to truth, that what is necessary and that cannot be avoided. इन तीनों सेंस में इस्तेमाल होता है. मोरल वैल्यूज़ और ओब्लिगेशन और सब्जेक्ट टू ट्रुथ के एग्जांपल्स क्या है. फर्स्ट वी विल लुक एट द ओब्लिगेशन के भाई ओब्लिगेशन में कैसे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई चीज़ करना शर्त हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रोड, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ रोड यू हैव टू स्टॉप हेयर. अब यहाँ पे आप ought to इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे ओब्लिगेशन है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ज़रूर बज़रूर हमको वहाँ पे रुकना है. अकॉर्डिंग टू द रोड साइंस यू ought to स्टॉप हेयर. ये एग्जांपल है ओब्लिगेशन का. और सारे भी एग्जांपल और बहुत सारे भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, जैसे कि यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. यहाँ पे भी ओब्लिगेशन है. अब मोरल वैल्यूज़ में ये ought to कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे भाई कोई बोले कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ought to हेल्प द पुअर्स, यू ought to रेस्पेक्ट द टीचर्स, यू ought to रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. ये है मोरल वैल्यूज़ जिसमें ought to इस्तेमाल करना बहुत सूटेबल होगा. शुड भी यूज़ हो सकता है, पर जो मोर सूटेबल होगा वो ought to होगा. अब जो सब्जेक्ट टू ट्रुथ में कैसे इस्तेमाल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विल नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ द स्कूल यू विल बी एक्सपेल्ड. अब यहाँ है सब्जेक्ट टू ट्रुथ है, इसको फॉलो करना है. अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एज अ चार्ज लगेगा या आपको कुछ ना कुछ उसमें नुकसान होगा. उसको ज़रूर फॉलो करना होता है. जैसे अगर आप स्कूल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से निकाला जाएगा, वहाँ से खारिज किया जाएगा. ये था ought to का इस्तेमाल. अब शुड के इस्तेमाल पे आए. शुड भी इस्तेमाल उसी तरीके से होता है, उसमें सिर्फ जो ओब्लिगेशन नहीं होती. ओब्लिगेशन उस बंदे पे डिपेंड होता है कि अब वो किसी की एडवाइस लेके वो उस पर अमल करता है कि नहीं करता. सिर्फ़ और सिर्फ उसमें कोई बंदा एडवाइस देता है या कोई चीज़ अपने लिए अच्छी लगे वो खुद को बंदा रिकमेंड करे. अब इट डिपेंड्स ऑन द कंसर्न पर्सन दैट ईदर ही इज़ ready to do the things that is being told by the other person or suggested by the peoples. Understand? Otherwise both are same, both are interchanging to one another. both जो है ought to and should ऑलमोस्ट सेम है, पर जब मोरल वैल्यूज़ और ओब्लिगेशन की बात आए तो उस पे वहाँ पे ought to सूटेबल रहेगा. अब आते हैं हम शुड विथ द वर्ब बी. अब शुड का यूज़ जो है बी के साथ कैसे होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिक ये है कि आपको उर्दू में याद रखना है कि उसमें उसके लास्ट में ऐसा होगा कि होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल. ये सेंस दिस सेंस ऑफ शुड बी फॉलो द टू थिंग्स. वन इज़ स्टेटस एंड अदर वन इज़ प्रेजेंस. दो चीज़ों को फॉलो करता है, एक प्रेजेंस को और दूसरा स्टेटस को. प्रेजेंस को कैसे फॉलो करता है? यू शुड बी इन द स्कूल, आपको स्कूल में होना चाहिए. यू शुड बी इन द हॉस्पिटल, आपको अस्पताल में होना चाहिए. यू शुड बी इन द क्रिकेट ग्राउंड, आपको क्रिकेट ग्राउंड में होना चाहिए. ये प्रेजेंस को शो करता है. अब स्टेटस को कैसे फॉलो करता है? यू शुड बी डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए. बिकॉज यू हैव गॉट ऑल द क्वालिटीज़
अब ये जो सेंस था शुड बी का वो फॉलो कर रहा था प्रेजेंस और स्टेटस को। अब दूसरा जो यूजेज है शुड बी का वो फॉलो करता है पैसिव फॉर्मेट को। जैसे कि मैं बोलूँ कि चोरों को अरेस्ट करना चाहिए, thieves should be arrested। now this is the passive format। यहाँ आप बोलें कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, I should be changed। this is the passive format in which we use should be इस सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था should be का यूजेज। अब आते हैं should have की तरफ। should have भी सिंपली जो उसका फर्स्ट यूजेज है वो भी शुड बी की तरह है, पर उसमें प्रेजेंस का सेंस नहीं होता। जैसे यू शुड हैव 2 पेन्स, आपको 2 पेन्स होनी चाहिए। अब ये जो इसका यूजेज है वो प्रेजेंस में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी थिंग्स को फॉलो करेगा जो किसी के पास होगी। फॉर एग्जांपल यू शुड हैव ब्लैक पैंट बिकॉज दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ आवर कंपनी। आपके पास आपको ब्लैक पेंट होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अंडरस्टैंड? ये था फर्स्ट सेंस ऑफ शुड हैव। अब सेकंड सेंस ऑफ शुड हैव क्या होगा, उसमें सिर्फ ये ट्रिक है कि उर्दू के लास्ट में, उसके सेंटेंस के लास्ट में होगा कि होना चाहिए था। उसमें शुड बी में था होना चाहिए, अब इसमें होगा कि होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आई शुडंट हैव शाउटेड ऑन यू, मुझे आप पर नहीं चीखना चाहिए था। या हम कह सकते हैं आई शुड हैव गॉन विथ यू, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। ये था शुड हैव का दूसरे सेंस में, जिसके लास्ट में उर्दू के जिसके सेंटेंस के लास्ट में होगा होना चाहिए था। सो दीज वर द सिंपल यूजेज ऑफ द शुड बी, शुड हैव, only should, ought to। If you like my video then please subscribe, comment